राजीव रंजन जी को लाइए स्क्रीन पर। राजीव जी, ये मैं गलत जानकारी दे रहा हूं क्या? मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की इंस्ट्रक्शंस, वेलफेयर स्कीम्स एंड गवर्नमेंटल वर्क्स, beneficiary oriented schemes even if ongoing should be stopped till the completion of elections. No fresh release of funds on welfare schemes and work should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the commission. आप तो कर ही नहीं सकते थे, या आपने चुनाव आयोग से चुपचाप इजाजत ले ली थी? मैं इस बारे में सार्वजनिक खुलासा चाहूंगा सर। देखिए, सबसे पहले निर्वाचन आयोग के निर्देशों को लेकर हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से सिलेक्टिव होकर के उसका इंटरप्रिटेशन करता है। अगर भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों की ऐसी अवहेलना हुई तो फिर विपक्ष के पास अवसर है, उन्हें न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाने चाहिए। मैं देखिए एक बात आपको नहीं, मैं एक चीज की क्लैरिटी चाह रहा था। राजीव जी फिर आप बोलिएगा। मैं एक सिर्फ क्लैरिटी चाह रहा था। इसमें एक कैविएट है, होगा जब आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। सुन तो लीजिए ना सर। वर्क्स अवॉर्डेड इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट वेयर इलेक्शन इज इन प्रोग्रेस विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कमीशन। आपने इजाजत ली थी या नहीं ली थी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए चुनाव आयोग से? सिंपल सा जवाब चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आचार संहिता के लागू होने के पहले उसका क्रियान्वयन शुरू हो गया था। और जीविका को लेकर एक बात समझ लीजिए, आपने कहा जीविका से कभी पैसे नहीं दिए गए। जीविका वर्ल्ड बैंक के से कर्ज लेकर नीतीश कुमार जी सत्ता में जब आए 2006 में उसकी स्थापना हुई, और जो बैंक बनाया गया जीविका का, उस बैंक से उन्हें जब भी आवश्यकता होती है उन्हें वो कर्ज मुहैया कराते हैं। वो मुझे मालूम है। कोई अलग से उनको तनख्वाह, उनको अलग से 10,000 रुपए महीना या कोई मानदेय दिया जाता था क्या? मेरी जानकारी आप करेक्ट कर दीजिए, मैं तो सार्वजनिक माफी मांग लूंगा। अगर दिया जाता था क्या? मैं आपको करेक्ट नहीं दिया जाता ना। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। आप मुझसे ज्यादा तो आप बोलते हैं, तो आप जवाब आपको दे पाने में मेरे लिए कठिनाइयां रहती हैं। हाँ। इसलिए कि आप एक भी सवाल का जवाब पूरा नहीं लीजिएगा, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कैसे दर्शकों को आपके सवाल केवल गूंजेंगे? हाँ। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ। और पूरी ईमानदारी से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके शो में अगर यही फैसला झारखंड में जेएमएम की सरकार ने लिया तो आपको कोई हैरानी नहीं होती है। क्यों नहीं हैरानी है? बिहार के फैसले हैरानी है, बिल्कुल। आपने कैसे कह दिया कि मुझे हैरानी नहीं है? ना राजीव जी, आप अपना नैरेटिव सूट करने के लिए मेरे शब्द मेरे ही मुंह में जबरदस्ती नहीं ठूसेंगे। मैंने कब कहा कि मुझे हैरानी नहीं है? मैं आपके शोज देख रहा हूं, कर रहा हूं आपके साथ। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपके साथ शोज कर भी रहा हूं। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप सवाल का जवाब देंगे नहीं। आजकल आप व्यक्तिगत बहुत होने लगे हैं। व्यक्तिगत होंगे तो उसी भाषा में आपको जवाब दूंगा मैं। जी, आप भी तो राजीव रंजन जी, मैं बता रहा हूं आपको, आप लगातार ये काम कर रहे हैं। आप लगातार ये काम कर रहे हैं। आप नहीं, आप शुरू करते हैं। जब आप शुरू करेंगे उसी भाषा में वैसा ही जवाब दूंगा। व्यक्तिगत होने के लिए अगर उकसावे की बात करेंगे, क्या उकसा दिया आपको मैंने? 40 वर्ष हम लोगों ने राजनीति में दिए। मैं आपके अदालत में अपराधी की तरह नहीं हूं। मैंने अपराधी तो नहीं बनाया। अभी तक आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया और हमेशा कहेंगे कि नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। आपने चुनाव आयोग से इजाजत ली थी। आप सवाल का जवाब कब लेते हैं? आप दे कब रहे हैं? आप सवाल का जवाब कब दे रहे हैं? अगर आप ऐसे कुतर्क करेंगे मैं भी कर सकता हूं। नहीं थी मॉडल कोड ऑफ, नहीं आवश्यकता थी। ये गलत लिखा हुआ है या नहीं? सुनिएगा। हाँ सुनाइए, ये गलत लिखा हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं, आपको जवाब सुनना है या नहीं सुनना है? सुनाइए ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप उसकी व्याख्या कैसे करना चाहते हैं, ये आपका विशेषाधिकार है। भारतीय निर्वाचन आयोग पहले से जारी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है। अगर योजनाओं का ऐलान मोबाइल पे हस्तक्षेप किया था, अशोक गहलोत सरकार को मना किया था मोबाइल बांटने से। किसान सम्मान निधि पर रोक लगाई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में।
तो आयोग से पूछिए। आप बिहार सेंट्रिक सवाल मुझसे पूछिए। जनता दल यूनाइटेड और जो बिहार के जनादेश से जुड़े प्रश्न हैं उनका जवाब मैं आपको दूंगा। हम चुनाव आयोग की जो बात कर सवाल रहे हैं चुनाव आयोग राजीव ने जी। कर्नाटक में क्या किया, उड़ीसा में क्या किया, ये चुनाव आयोग से बात करिए। नहीं ये आपको 200 बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। नहीं, ये 272 मैं इतनी बात लोग कह देश के सकता नाम हूं मैं आपसे कि ये जानना बिहार चाह में- रहा हूं, 272 लोगों ने जो ये देश के नाम चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग को बदनाम किया जा रहा है, लोकतंत्र को बदनाम किया जा रहा है क्या? ये 272 लोग सही कह रहे हैं? देखिए, ये 272 लोग जो हैं, आपने उनकी फहरिस्त पर काफी चर्चा की। ये कौन है? वरिष्ठ, जो पूर्व में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रहे हैं, ये जजेस हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्हें आप बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और इनकी भूमिका समाज में जनमत के निर्धारण में बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार वो पक्ष में बातें कह सकते हैं, कई बार विपक्ष में बातें कह सकते हैं। मेरा लेकिन सवाल इतनी में बात ये बवाल रहेगा जारी, लोकतंत्र पर खतरा भारी, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है कि नहीं राजीव रंजन जी? इसमें सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे। देखिए, निसंदेह सवालों के जवाब बिल्कुल खुल रहे हैं, लेकिन अगर आपका अर्थ, आपसे मैं नहीं कह रहा हूं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं। अब उनकी पार्टी के एक नेता ने बिहार में क्या आरोप लगाया? ईवीएम में 25,000 वोट डाल दिए गए। ईवीएम में अधिकतम वोट डाले जो वोट हो सकते हैं वो 2,000 हो सकते हैं। 25,000 उनको कहां से जानकारी मिली, या ये किस तरह का विशेष ईवीएम आया? राजीव जी, ये मैं नहीं आप जानता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये बातें चुनाव आयोग आकर बता दे, आपको बताने की जरूरत नहीं, वो आपने साफ कर दिया। 272 लोग ढाल क्यों बने घूम रहे हैं? चुनाव आयोग आएगा कि नहीं, आना चाहिए कि नहीं सामने? मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, नहीं, मुझे लगता है चुनाव आयोग से आप सीधे सवाल कर सकते हैं। कहां कर तो रहे हैं, कहां रहा चुनाव आयोग? हम तो तरस गए। ज्ञानेश कुमार का ज्ञान कब सुनेंगे? तरस गए हम तो। मैं तो कह रहा हूं, मुझे इंटरव्यू दीजिए ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार जी से, हाँ, नहीं, बिल्कुल आपका अधिकार है, और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सशक्त प्रहरी हैं। आप ये सवाल पूछ सकते हैं, आप उन्हें निर्वाचन आयोग से पूछना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए मेरी एक सलाह जरूर है जी, कि जिस पार्टी को इस देश की आजादी दिलाने का श्रेय है, जिसे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटानिया हुकूमत के जकड़न से मुक्त कराया, उनके शिकंजे से बाहर लेकर के आए, वो कांग्रेस आज कहां चली गई? कांग्रेस कहां चली गई? जबरिया थोपे गए फैसलों से, ठीक है, ये सवाल आपका ठीक है।